हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने बेसिक बातें की थी, उसका वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। और नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर रेशनल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर मैंने पहले भी बताया है। रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में राइट करते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। ठीक है। 2/3 रेशनल नंबर है, -3/4 रेशनल नंबर है भाई। 6 भी रेशनल नंबर है, क्यों? इसको अपॉन में 1 राइट कर सकते हो। 0 भी रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको अपॉन में 1 राइट कर सकते हो। समझ आ रही बात? और देखिए, जैसे 1/2 है तो ये तो 2/4 भी कितना आएगा? आप कैंसिल करोगे 1/2 आएगा। 3/6 ये भी कितना आएगा? 1/2 आएगा जब आप कैंसिल करोगे। 10/20, 47/94, ये क्या है? ये सब 1/2 आ रहे हैं। यानी एक रेशनल नंबर का ये नहीं कह सकते हम कि वो यूनिक है। ये देखिए, ये 2/4 था, आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। 3/6 है तो कितना है? 1/2। यानी हम कैंसिल करने पर 1/2 ही यहां पर गेट कर रहे हैं। इन रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। और देखिए, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं। और ये पी और क्यू क्या है? इंटीजर। और साथ में हम ये भी कहते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसको नंबर लाइन पे इसको हम दिखाएंगे तो ये जो पी और क्यू है इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है। हाँ, 1 हो सकता है। अच्छा, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो क्या होता है? को प्राइम। ठीक है, जिसमें क्या फैक्टर हो? ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वो क्या था? को प्राइम। जैसे जैसे 4/7 है तो 4 और 7 में 1 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, 4 और 7 का पेयर क्या कहलाएगा? को प्राइम। जैसे 10 और 11, ये को प्राइम पेयर कहलाएगा क्योंकि 10 और 11 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा 1 के अलावा। समझ में आ रही बात कि को प्राइम क्या होता है? जिसमें 1 के अलावा कोई और चीज कॉमन आए वो को प्राइम होता है। तो जैसे 10/11 रैशनल नंबर है और ये को प्राइम भी बन रहा है, यानी जो P और Q है वो क्या रहा है? को प्राइम। समझ में आ गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q? फिर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 रैशनल नंबर है भाई? और क्या हम इसको P by Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? और P और Q क्या है? इंटीजर हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता ही है, रैशनल नंबर में ये होता है। तो देखिए, यस 0 इज रैशनल नंबर। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल, हम 0 को राइट कर सकते हैं 0/1, 0/2, 0 को और क्या राइट कर सकते हैं? 0/99, 0/1000, 0/10 लाख हम राइट कर सकते हैं, लेकिन होगा 0 के इक्वल। लेकिन जब P बाई Q की फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या हम इसके डिनोमिनेटर को माइनस में राइट कर सकते हैं? बिल्कुल। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला। जैसे 99 डिनोमिनेटर है,
जीरो क्या है, न्यूमरेटर है। तो हम डिनोमिनेटर को माइनस में राइट कर सकते हैं जीरो के इक्वल, जैसे जीरो इक्वल टू जीरो बाई -79, ये रैशनल नंबर है, ये जीरो की इक्वल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि हेंस इट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मुश्किल नहीं था, इजी था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6। वैसे 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम ये बात राइट कर देते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बट हमें तो यहां पर इस क्वेश्चन में 6 बताने हैं, तो एज वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 प्लस करो। जैसे 6 है तो 6 में 1 प्लस करेंगे, कितना होगा, 7। तो हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं, 7/7 से, 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबरों को। दोनों नंबर कौन से हैं, 3 और 4। 3 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो रेशनल नंबर बन जाएंगे और इनके बीच में हम बड़े आराम से 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम राइट कर देते हैं, वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई 6 + 1 + 6 + 1 दैट इज 7/7। अच्छा, यहाँ पर अगर वो कहता कि 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो तो मैं 8 + 1 लूंगा, और यहाँ पर भी 8 + 1। अच्छा, ये कोई जरूरी भी नहीं है, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ हमारी बात, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारा इजी हो रहा, बस हमें डायरेक्ट 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो रहे हैं, छाटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को किया तो कितना आएगा, 3 7 21/7, एंड 4 को करेंगे 7/7 से तो कितना है, 28/7। तो अब हम इनको राइट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये लिया 21/7 और ये लास्ट में 28/7, और ये बीच में हमने ये बिटवीन में 6 रेशनल नंबर राइट करने हैं, तो इजी है। तो आपको 21 से काउंटिंग आती है, 21 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 22। लेकिन हम ओनली 22 राइट नहीं करेंगे, हम 22/7 राइट करेंगे। तो ये राइट करते हैं भाई, 22/7। नेक्स्ट क्या होगा, 23/7, 24/7, कितना इजी है, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है भाई, तो हमने इन दोनों के बीच में ये 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो हम इनको इस तरह से राइट कर देते हैं, हेंस 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 आर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट होते हैं, और इस मेथड से, ये इजी मेथड है, इससे हम जितने उसने क्वेश्चन में पूछा है वही फाइंड आउट कर पाते हैं। 6 पूछा तो 6, अगर वो 7 पूछता तो मैं 7 + 1 8/8 से मल्टीप्लाई करता तो 7 ही निकल के आते। अगर 5 कोई पूछता है, 5 रेशनल फाइंड आउट करो, तो मैं 5 + 1 कर देता, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करता, कितने निकल के आते रेशनल नंबर, जितने पूछे गए उतने निकल के आते। समझ में आई बात। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम मेथड है, वही मेथड यूज करेंगे। वैसे इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे। तो एज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 लिया ना यहाँ पर, 5 आया रेशनल नंबर, यानी ये फाइंड आउट करने हैं, तो 5 में 1 ऐड कर दो, 6/6। वी मल्टीप्लाई द नंबर्स बाई 5 + 1 / 5 + 1 दैट इज 6/6। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 3/5 को
6 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 18/30। अब हम करेंगे 4/5 को मल्टीप्लाई किससे, 6/6 से, कितना है 24/30। तो अब अगर हम इन दोनों 18/30 और 24/30 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, वही क्या होंगे, वो इन दोनों के बिटवीन में होंगे 3/5 और 4/5 के। तो ठीक है, राइट कर देते हैं भाई। तो मैंने 18/30 यहाँ पे ले लिया और 24/30 लास्ट में ले लिया। इन दोनों के बिटवीन में, इन दोनों के बिटवीन का मतलब हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, 3/5 और 4/5 के बिटवीन में फाइंड आउट कर रहे हैं 5 रेशनल नंबर। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, 19, 18 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 19, वैसे 19/30। इससे नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा 20/30, 20/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 5 रेशनल फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इनको हम राइट कर देते हैं। हेंस, तो जो हमने फाइंड आउट किया था इन दोनों के बीच में वो क्या है, 19/30 से लेकर 23/30 आर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी लग रहा है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। 3 पार्ट दे रखे हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सेकंड में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और थर्ड में एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट जो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। उसके बाद क्या आएगा 1 2, यानी नेचुरल आ रहा है। इनफाइनाइट होते हैं ये भी। तो अब यहां पर स्टेटमेंट क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए ये रहा एवरी नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां पर भी है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है भाई। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है भाई। ये तो कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कैन यू से एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है भाई, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है। तो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर के अंदर होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता। 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, तो हम ये कहेंगे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस फर्स्ट पार्ट में क्या बताना था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट हमने क्या बताई है, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। चेक कर लेते हैं, इंटीजर, इंटीजर देखिए नेगेटिव भी होते हैं, -3 -2 -1, 0 भी होता है भाई, यानी होल नंबर में 0 आती है। अभी हमने डिस्कस किया था 1 2 3 ये भी होल नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं, यानी इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होगा, 0 भी होगा।
होल नंबर भी राइट कर लेते हैं। होल नंबर में 0 आएगा, 1 2 3 ये सब आएगा। स्टेटमेंट पढ़ो आप, ध्यान से देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि जो सारे इंटीजर हैं वो होल नंबर है। भाई इंटीजर में तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या होल नंबर में -2 है कहीं पर? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव तो होता ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हम यहां कह देंगे सिंस -2 इज नॉट ए होल नंबर, so the given statement is false। ठीक है बच्चों, क्लियर बात। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में। देखिए क्या दे रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो रैशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। जैसे 1/2 37 माइनस का 2/3 0। समझ हमारी बात, ये क्या है, रैशनल नंबर है। 4/5 माइनस का 23, बहुत सारे होते हैं रैशनल नंबर। अब हम लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। रैशनल भी इनफाइनाइट होते हैं भाई, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब हमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए होल नंबर में तो 0 आएगा और आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी। फ्रैक्शन का मतलब बटे में, नेगेटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो देखिए रैशनल नंबर में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो होल नंबर में नहीं है। तो हम कह देंगे यहाँ पर बस एक एग्जांपल ही काफ़ी है, सिंस 1/2 इज नॉट ए होल नंबर्स, so the given statement is false। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि होल नंबर में रैशनल नंबर यानी ये फ्रैक्शन जो है 1/2 या -2/3 या 4/5 या -23, ये होल नंबर में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, और ये आपको चीज़ें क्लियर है ना कि -23 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अपन 1 कर दो रैशनल नंबर बन गया, ये भी अपन 1 कर दो रैशनल नंबर बन गया, ये भी अपन 1 कर दो रैशनल नंबर बन गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।